हेलो यूट्यूब फैमिली। तो अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं यहाँ पे रिच पे आ गई हूँ परेड देखने 26 जनवरी की। ये देखो मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको यहाँ की। ये देखो यहाँ पे सैग वाले खड़े हुए हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे डेकोरेशंस देखो आप। ये देखो यहाँ पे मतलब पूरा रिच जो है ना डेकोरेट करके रखा है। बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं। चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखो यहाँ पे थी ये डेकोरेशन सारी यहाँ पे 26 जनवरी की। हेलो यूट्यूब फैमिली। ये देखो मैं आपको आगे की डेकोरेशन वगैरह दिखाती हूँ आपको। तब तक साइड से चलते हैं। ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे कार भी हो रही है जिसमें ये देखो ये कार है। इससे गवर्नर मतलब ऐसे खड़े होकर इसमें गवर्नर जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह कहती है इसमें परेड ऐसे। ये देखो यहाँ पे आगे सीएम बैठेंगे, गवर्नर चीफ गेस्ट वगैरह बैठते हैं। आगे फ्लैग होस्टिंग होगी। देखो देखिएगा यहाँ पे हमारा फ्लैग। हवा ही नहीं चल रही है, पता नहीं क्या है। देखो तो यहीं तक थी डेकोरेशन, यहाँ से आगे तो कुछ ज़्यादा था नहीं। चलते वापस। देखो ये थी हमारी सारी डेकोरेशन यहाँ की, छोटी मोटी 26 जनवरी की ये थी डेकोरेशन। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपनी को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया कुछ है नई उमंगे, अब है नई जवानी हिंदुस्तानी। करोड़ों की बातें की बात पुरानी, मैं लौट गई नई कहानी हिंदुस्तानी। तो ये बैंड स्टाफ है और वो परे को पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। 3 रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश का, देश की शान है। हर तो ये देखिए यहाँ पे हमारी परेड शुरू हो चुकी है।
ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गगनदीप चौहान। अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना 22 KNK राइफल का दस्ता जो जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंटों में से एक है। इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार मुकेश कुमार। फिजाओं और हवाओं में शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ चीन की सीमा से सटी भारतीय सरहद पर तैनात भारत की तट सीमा पुलिस टुकड़ी के जवान सेक्टर पवन कुमार की रहनुमाई में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सीमा बल की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर आलोक प्रकाश यादव मंच के सामने से गुजर रही है। अब आपके सामने से गुजर रहा है 22 KNK राइफल सेना 5 बैंड के जवानों का दस्ता नायक अजय कुमार की संगीत बंद लय के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। पंजाब पुलिस के इन जवानों का दल ASI सीतन सहोत्रा के कदमों के साथ तार ठोकते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ। सामने से गुजरती हुई जिसे कमांड कर रहे हैं ASI योगेश कुमार। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस पुलिसों की दूसरी टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई जिसे कमांड कर रहे हैं ASI शीर्षपाल। कदम के साथ कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम करने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस की लेडी ASI सरगुजा की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर इतिहास बोलना हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये ब्रांच सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। बुलंद आवाज के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर ASI दिलीप नेगी हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं। ये जवान यातायात को सुचारू बनाए रखने और नियंत्रण के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। प्लाटून कमांडर सोमराज शर्मा की पेशवाई में आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक की टुकड़ी होमगार्ड के जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समेत राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य दक्षता के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करती हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी जिसमें सबसे ऐतिहासिक रिज मैदान पर मिठास घोषा हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैन सब इंस्पेक्टर की खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आपके सामने आप सलामी मंच के सामने से झांकियां आप देख पाएंगे। विविधता लाकर अमरूद, अनार, आम, संतरा, लीची, ड्रैगन फ्रूट, बैलबेरी, ब्लूबेरी और अतिरिक्त फूलों और खुम्ब की खेती और शहद उत्पादन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत बागवान महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को क्लस्टरों के आधार पर सघन बागवानी, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था और विपणन के लिए उद्यान विभाग ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे कि MIDS, SPHBB, ST शिवा के माध्यम से लाभान्वित किया है। इसके अतिरिक्त फल विधायन को बढ़ावा देने के लिए शीट बनाए जा रहे हैं। और अब आपके सामने पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश की झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से उत्तम भेड़ पालन के बारे में दर्शाया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 8 लाख भेड़ें हैं तथा सालाना ऊन उत्पादन
15 लाख किलो से अधिक है। भेड़ का मनुष्य से संबंध आदिकाल से है और हिमाचल में भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान कृषि के साथ साथ भेड़ पालन करके अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। हिमाचल के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों के लिए भेड़ पालन जीवन यापन का एक प्रमुख जरिया है। हिमाचल प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है तथा इसका देश के कुल ऊन उत्पादन में 4.22% हिस्सा है। और अब पर्यटन विभाग की झांकी मानवीय संवेदनाओं व करुणामय हृदय को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शुभ आश्रय योजना बनाकर बेसहारा बच्चों के लिए कानून के तहत प्रावधान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस समय सलामी मंच के सामने से भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश की झांकी गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश विशेषकर जिला शिमला में भवन निर्माण की विशिष्ट विकास पूरी शैली के निर्मित देवालयों के दर्शन आप कर रहे हैं। इस झांकी में दोनों तहसील के अंतर्गत शैल घाटी के सर्वाधिक माने और पूछे जाने वाले देवता बकरालू महाराज के मंदिर को दर्शाया गया है। यह मंदिर मुख्यतः देवदार की लकड़ी और पाषाण से ही बने होते हैं, जिसमें विशेष पहाड़ी काष्ठ कला में चित्र उकेरे गए हैं। पिछले दिनों आयोजित किए गए हुंडा महायज्ञ में इस मंदिर के प्रांगण में लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। इस प्रकार के देवालय न केवल भवन निर्माण की पुरातन उत्कृष्ट कलाओं को दर्शाते हैं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था के केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त देश बदल चुका सपना है। ग्रामीण महिलाओं के अथक प्रयासों और उनके दृढ़ संकल्प ने इस विचार को नया स्वरूप प्रदान किया है। जिला प्रशासन शिमला की अनूठी पहल ने इन प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और आज सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण का अद्भुत संगम है। उद्योगों का बदलता स्वरूप। उद्योग विभाग की ये झांकी इस समय मंच के सामने से गुजरती हुई हिमाचल प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करवा रहा है। साथ ही विभाग प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और जल विद्युत आदि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बदलाव के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में अपना रहा है। आज की झांकी इस थीम को परिभाषित करते हुए अग्रसर हिमाचल के प्रयासों को गति देते हुए प्रदेश सरकार किसानों को मक्की और गेहूं के लिए देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दे रही है। आओ लौटे सरकारी स्कूलों की ओर, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हिमाचल सरकार की प्राथमिकता। इस संदेश के साथ शिक्षा विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक समाज की नितांत आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनेक नवाचारी कदम उठाए हैं। बच्चों का आकर्षण सरकारी विद्यालयों की ओर बढ़े, इसके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर कक्षा प्रथम से ही अपनी स्थापना की जा रही है। बच्चों में उद्यमशीलता के विकास हेतु एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। समाज को विद्यालय के समीप लाने के लिए अपना विद्यालय योजना लागू की गई है। और अब मंच के सामने से हिम ऊर्जा की झांकी गुजरते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हिम ऊर्जा के माध्यम से पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रीन पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 11 पंचायतों को ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत चुना गया है, जिसमें 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। झांकी में विशेष रूप से ग्रीन पंचायत में स्थापित हो रही 500 किलोवाट सौर परियोजनाओं को दर्शाया गया है। द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश से 22 पंचायतों में ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत 500 किलोवाट की सौर परियोजनाएं वर्ष 2025-26 में स्थापित की जाएंगी। चिन्हित ग्रीन पंचायतों में 500 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं के स्थापित होने पर उपलब्ध आय का कुछ भाग पंचायत के विकास कार्यों में प्रयोग होगा। वनों का सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की झांकी, जिसमें बिजली बोर्ड की स्वेच्छा से बिजली बिलों पर सब्सिडी छोड़ने संबंधित योजना को आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। झांकी के पृष्ठभाग में मुख्यमंत्री महोदय की इस बारे में अपील को दर्शाया गया है और सामने वाले हिस्से में सब्सिडी छोड़ने के परिणाम स्वरूप प्रदेश में आर्थिकी को मजबूत करने की बात कही गई है। पिछले भाग में गणमान्य और आम लोगों को स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ते हुए दर्शाया गया है।
झांकी के ऊपर आर्थिक विकास के खुशहाल जीवन के स्वरूप को नाचते गाते कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान का सपना हो रहा साकार, घर द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हिमाचल सरकार। प्रदेश सरकार टीबी मुक्त हिमाचल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। के कार्यालय में समुदाय के लोगों के बचाव के लिए सदैव तत्पर है। नगर निगम शिमला की ये झांकी सलामी मंच के सामने से आप देख पा रहे हैं। नगर निगम शिमला की झांकी शिमला विंटर कार्निवाल शहर की सांस्कृतिक समृद्धि, कलात्मक विरासत, पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जीवंत प्रदर्शन कार्निवाल के प्रमुख आकर्षणों को उजागर करता है, जो दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है और नागरिक गौरव को बढ़ाता है। स्थानीय स्वयंसहायता समूहों को भी अपने हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों, खाने योग्य व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किया गया है। विंटर कार्निवाल के दौरान मिस शिमला, वॉइस ऑफ शिमला और की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 का एक के तहत मुसीबत के वक्त मदद करने वाले व्यक्ति को, जिसने पुलिस को दुर्घटना के बारे में प्रथम सूचित किया हो या जो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया हो, उससे अब कोई भी पुलिस अधिकारी या अस्पताल प्रशासन का सदस्य अपना नाम, पहचान या पता कोई भी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। राज्य फोरेंसिक सेवा की झांकी मंच के सामने से समेत त्रास की एक झलक, डीएनए से हुई अपनों की शिनाख्त इस संदेश के साथ आगे बढ़ रही है। 31 जुलाई 2024 जिला शिमला के रामपुर उपमंडल के समेत गांव और बादी पुल के साथ लगते नाले में भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में 36 लोग लापता हुए, जिनमें से 8 स्कूली छात्र, कुछ स्थानीय लोग और कुछ प्रवासी मजदूर थे। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लगभग 85 किलोमीटर के दायरे में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 36 लापता